हिंदू धर्म में कई ऐसी गाथाएं हैं जिसमें देवताओं की महाशक्ति का बखान किया गया है। इसमें से कई गाथाएं तो आपने सुनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। ऐसी ही एक कथा है महादेव, शिव और श्री कृष्ण के युद्ध की, जिसमें एक तरफ देवों के देव महादेव तो वहीं दूसरी तरफ साक्षात भगवान विष्णु के रूप श्री कृष्ण जी। आखिर क्या निकला इस युद्ध का नतीजा, आइए जानते हैं। दरअसल एक समय एक दैत्यराज बाली हुआ करते थे और इनके कई पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। बाणासुर बचपन से ही शक्तिशाली था और उसे सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उसने महादेव को अपना आराध्य मान लिया था। घोर तपस्या कर उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने भी इसे सहस्त्रबाहु और महाशक्ति का वरदान दिया। बाणासुर ने भी मौके का फायदा उठाकर उनसे मांगा कि उसे जब भी जरूरत पड़े तो स्वयं उसकी मदद भगवान शंकर करे, और भगवान शिव भोले भाले हैं, इस बात को मान गए। इसके बाद तो बाणासुर को सबसे शक्तिशाली माना जाने लगा। तब भगवान शंकर एक बार फिर बाणासुर के सामने प्रकट हुए और उन्हें चेतावनी देते हुए बोले कि इन शक्तियों का घमंड ना करें, और साथ में ये भी कहा, अगर तुम इसी तरह से घमंड करते रहे तो मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि जब तुम्हारे माल का ध्वज गिर जाएगा तब तुम्हारी मृत्यु नज़दीक होगी। जिसके बाद से बाणासुर थोड़ा सावधान हो गया था। कहते हैं एक बार बाणासुर की एक पुत्री, जिसका नाम उषा था, ने अपने सपने में एक सुंदर पुरुष को देखा था और उस पर वो मोहित हो गई। उसने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई तो चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से उषा के देखे हुए सपने को देखा और उस पुरुष को उठाकर महल में ले आई। दरअसल दोस्तों, वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध जी उषा पर मोहित हो गए और दोनों ने उसी समय विवाह कर लिया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने अनिरुद्ध और उषा को बंदी बना लिया। इस बात का पता चलने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी बाणासुर के महल पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने सबसे पहले बाणासुर के महल पर लगे ध्वज को अपने बाणों से तोड़ दिया। बाणासुर की सेना श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सामने नहीं टिक पा रही थी। तब बाणासुर खुद युद्ध में कूद पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण के सामने जब उसने अपनी हार होती देखी तो उसने स्वयं महादेव शंकर को याद किया। जैसा कि भगवान शिव ने बाणासुर को वरदान दिया था कि समय पे वे रक्षा करने के लिए आएंगे, तो बाणासुर के आह्वान पर भगवान शिव को युद्ध करने आना पड़ा और भगवान श्री हरि विष्णु यानी साक्षात विष्णु के रूप श्री कृष्ण से उनको संग्राम करना पड़ा। दोस्तों, भगवान शंकर और श्री कृष्ण के बीच में महायुद्ध शुरू हो गया, जो कि कई दिनों तक चला। तब श्री कृष्ण ने शंकर भगवान से कहा कि हे महादेव, अगर वह अधर्मी बाणासुर की तरफ से लड़ेंगे तो वह धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे, इसका कोई रास्ता बताएं। तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से जुर्मनास्त्र चलाने को कहा। इस अस्त्र से भगवान शंकर निद्रा में चले गए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारे भुजाएं काट दिए। तब तक भगवान शंकर भी नींद से जाग गए और श्री कृष्ण को बाणासुर का वध करने से रोक दिया। तो इस तरह से महादेव और श्री कृष्ण की महाशक्ति का टकराव हुआ। सभी देवता यह युद्ध देख रहे थे। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इससे सृष्टि का विनाश बिल्कुल करीब ही था। इस टकराव की जो ऊर्जा थी उसने तीनों लोगों को हिला कर रख दिया था। तब बाणासुर को अपने घमंड का एहसास हुआ और उसका घमंड टूटा। उसने अपनी भूल महसूस करी और स्वयं उसने इस युद्ध को रोकने का आह्वान किया। श्री कृष्ण और महादेव से माफ़ी मांगी। इसके बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा को भी छोड़ दिया। इस तरह सारे देवताओं ने 2 महाशक्तियों का टकराव देखा और सबने ये महसूस किया कि जिन शक्तियों से यह सृष्टि बनी है उसे मिटाने में महाशक्ति को बस कुछ क्षण ही लगेंगे।